So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी की, सबसे पहले जो कि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट प्योर रेगुलर गवर्नमेंट जॉब। जॉब वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका, वहाँ पे आपकी ग्रेड 1 की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ऑफिसर ग्रेड 1 की वैकेंसी है जिसमें आपका जो सैलरी लेवल है वो लेवल 10 है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, लेवल 10 में आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक हर महीने स्टार्टिंग से बनती है। लेवल 10 इज हमारा हाईएस्ट एंट्री लेवल की जो जॉब होती है वो इस लेवल 10 से स्टार्ट होती है। लेवल 10 से ऊपर हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर्स की डिग्री रखी गई है। एंड बाकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहीं पे एक बार ये बता देती हूँ कि हालांकि जो जॉब रिलीज की गई है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आती है, बट इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप किसी और स्टेट से भी बिलोंग करते हैं देन ऑल्सो यू ऑल कैन अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर जॉब। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत लंबी 69 पेजेस की पीडीएफ है। आप लोग 69 पेजेस प्लीज खुद से पढ़ेंगे। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे इस वीडियो में मैं जरूर डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। तो पोजीशन का नाम है आपका प्राइवेट सेक्रेटरी की पोजीशन है, ग्रेड 1 की पोजीशन है एंड इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एंड किस बेसिस पे होगा आपका रिक्रूटमेंट होगा एग्जामिनेशन के बेसिस पे। एंड 2026 का ये पीडीएफ है। लेट अस जस्ट मूव अबव एंड सी व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये देखिए चैप्टर वाइज आपकी पीडीएफ जो है वो डिवाइडेड है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर हमारा 17-18 तक जाता है। तो आपको जो भी देखना है सामने सामने लिखा है आप उस चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक जो है आपको पिंड कमेंट में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी मैं लगाती हूँ ये लिंक ना, तो व्हेन आई सेव इट तो समथिंग चेंजेस इनटू द लिंक, इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है कि जो भी मेरे को लिंक देने होते हैं वो मैं पिंड कमेंट में वो मतलब कमेंट करके उसको पिन कर देती हूँ, वहां से चेक करना। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 तक आपको अप्लाई कर लेना है। फीस आप 2 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। एंड फीस आपकी बहुत ज्यादा रखी गई है। ठीक है, फीस है आपकी जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹1900 एंड SC/ST EWS कैटेगरी के लिए ₹1700। ठीक है, तो आप अगर यूपी से नहीं भी बिलोंग करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यूपी से नहीं बिलोंग करने वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस 1900 रुपीज है। एंड यूपी से बिलोंग करने वाले SC/ST EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस 1700 है। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे टू बी अनाउंस लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाद में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों ना वेबसाइट आपकी, एक तो इलाहाबाद highcourt.in की वेबसाइट है, दूसरी यहाँ से आपको अप्लाई करना है इस वाली वेबसाइट से ना। इस लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने वाला पेज है वो ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये यहाँ पे मेंशन है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है, तो आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ठीक है, पोस्ट का नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट। देन सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन भेजनी है, बहुत सारी एप्लीकेशन भेजने का कोई फायदा नहीं है। ग्रेड 1 की पोस्ट है ये। देन मूविंग ऑन टू वी विल सी की आखिर क्या पे स्केल रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है लेवल 10 का पे स्केल रखा गया है, जिसमें योर सैलरी बिगिंस फ्रॉम 56,100 एंड कहां तक जा सकती है 1,77,500 रुपीज तक एज पर द 7th पे कमीशन। जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसमें एंटर हो जाते हैं, कल ही रिपोर्ट आई है कि 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एरियर लोगों को मिलने वाला है कंपैरेटिवली, जितना हम पहले सोच रहे थे। अगर वो रिपोर्ट मतलब उसके अकॉर्डिंग सब जाता है तो 8th पे कमीशन इज एक्चुअली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ द पीपल। एंड आप तो हाईएस्ट ग्रेड में, दिस इज द हाईएस्ट एंट्री ग्रेड फॉर एनी प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं किसी हाईएस्ट ग्रेड में, यही है, इससे ऊपर आप एंट्री नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, देन आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 195 वैकेंसीज आर देयर। एंड जिसमें से एटलीस्ट 90 के करीब जो वैकेंसीज है वो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो 90 पोस्ट के लिए तो हर कोई अप्लाई कर सकता है।
नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, कोई सी भी बैचलर्स की डिग्री हो, ठीक है। आपकी डिग्री के सामने बी होना चाहिए, इट कुड बी अ बीसी, इट कुड बी अ बीबीए, इट कुड बी अ बीएससी, इट कुड बी अ बीकॉम एंड सो ऑन, ठीक है। तो बैचलर्स की डिग्री हम सबको पता है कौन सी होती है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो, आपकी परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है, कुछ भी परसेंटेज है आपकी, आपके पास बस डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन एंड है इसमें, और तो है ही, और तो ठीक है, ठीक है। एंड में क्या है कि आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड की एंड टाइप राइटिंग की विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट। इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगा गया है, तो अगर आप लोगों के पास ये नहीं भी, आपको नहीं भी आता है, यू विल हैव द टाइम टू लर्न इट, ठीक है। एंड है ये, और नहीं है इसमें, देयर इज नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपसे एक्सपेक्टेड है एंड आपसे मतलब इट इज लाइक 100% रिक्वायर्ड कि आपको गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग की आपको आता हो, ठीक है, 100 वर्ड्स एंड 40 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली। एंड एक और एंड है, मतलब कंपलसरी, कंपलसरी में क्या है कि आपको नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, इन तीनों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये भी कंपलसरी है, देख लीजिए, थर्ड पॉइंट इज कंपलसरी, सेकेंड पॉइंट इज कंपलसरी एंड दिस फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो कंपलसरी। ये तीनों आपको होना चाहिए। फर्स्ट में ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट लगेगा, इन दोनों में आपको सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे, बट आपको आना चाहिए क्योंकि इसका एग्जाम होगा, राइट। तो ये हो गई हमारी ये इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज आवर चैप्टर नंबर 3। अब इस चैप्टर नंबर 3 में पूरे में आपका रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। तो रिजर्वेशन, क्योंकि हमारा जो है यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्वेशन है, तो यूपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब इन रिजर्वेशन को चेक करेंगे एंड आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली डोमिसाइल को प्रेजेंट कर सकेंगे कि हाँ आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं। ये हमारा है ब्रेकअप। देखिए 81 वैकेंसीज जो है अनरिजर्व वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंड 81 में से भी 16 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं आपकी वुमेन कैंडिडेट के लिए। सो ऑल द वुमेन कैंडिडेट प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड। ये पूरा का पूरा बाइफर्केशन है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इसमें बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है तो। बाकी ये सारा यूपी कैंडिडेट्स प्लीज कीप ऑन सेइंग इट, यहाँ पे यही मेंशन है कि आपको यू हैव टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी कि हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। अब किन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, यहाँ पे मुझे ये बताना है आपको कि कब आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के लिए, तो उस केस में आपके जो फॉर्म है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपने ऑब्टेन किया है, तो उस केस में भी आपकी एप्लीकेशन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, इनमें से अगर एक भी आपके पास है तो आप प्रायोरिटी में ऊपर हाई लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट हमारी जाती है 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक। कैलकुलेट कब करनी है, 1/7/2026 को, ठीक है। तो इस डेट को अपनी एज आप कैलकुलेट कर लेंगे। 35 ईयर्स मैक्सिमम है, 21 ईयर्स मिनिमम है। ऑल द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी में SC ST कैंडिडेट +5 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 ईयर्स हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये +3 हो जाएगा, तो कितना 38 ईयर्स मैक्सिमम एज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट में यही सब मेंशन किया हुआ है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू चेक इट, यही सारी बातें हैं इसमें। नेक्स्ट हम जाएंगे नेशनैलिटी में, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और अगर आप तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं वो सब भी आपका यहाँ पे, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, देन ऑल्सो विल बी एलिजिबल, ठीक है। देन हमारे पास इसमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आती है, विच इज इम्पोर्टेंट टू अस, इज आर नेक्स्ट चैप्टर इन विच सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में हमारा, इसको समझना है ध्यान से, ठीक है। 3 स्टेजेस में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जाएगा। सबसे पहले स्टेज 1 में होगा आपका एग्जामिनेशन। देखिए ये है स्टेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टेज 1 में क्या क्या आएगा आपका, पार्ट ए में आएगा जनरल स्टडीज, ठीक है। जनरल स्टडीज में आपका क्या क्या आएगा, ये सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, ये इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसमें नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी होगी, 90 मिनट्स का आपको पेपर करना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके,
200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है एंड टोटल नंबर कितने होंगे 100 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये स्टेज 1 का पार्ट ए है, ठीक है, पहली स्टेज है जिसका पार्ट ए है ना। इसका पार्ट बी भी है हमारे पास, लेकिन आप अभी स्टेज 1 में ही है ऐसे समझिए, ठीक है। पार्ट बी में आपका एक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा, 15 मिनट्स का होगा ओनली, ठीक है, और 50 मार्क्स का होगा। 15 मिनट का टेस्ट होगा, 50 नंबर का टेस्ट होगा, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, कंप्यूटर पे ही करना है। करना क्या है कि आपको एक जजमेंट की कॉपी दे दी जाएगी जिसको आपको रिप्रोड्यूस करना है ऑन टू द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 15 मिनट। 15 मिनट में इंग्लिश में जो भी आपको जजमेंट की कॉपी दी जाएगी उसको आपको रिप्रोड्यूस कर देना है, टाइप करके कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले स्टेज 1 में आपका पार्ट ए का टेस्ट होगा जो कि 90 मिनट्स का होगा, फिर आपका 15 मिनट का होगा ब्रेक, ठीक है। इस 15 मिनट के ब्रेक में आपका पार्ट बी का टेस्ट होगा। देन हमारा क्या है इसमें, उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक है एंड यहाँ पे आपका पार्ट सी का टेस्ट होगा जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसलेट अ पैसेज of approximately 250 words given in the shorthand to English on computer, ठीक है। बुक का नाम भी लिखा है फ्रॉम सर आइजैक पिटमैन्स बुक, इट शैल बी सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आपको शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस बुक से पेपर आएगा आपका सर आइजैक पिटमैन्स की बुक से एंड आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, सब कुछ कंप्यूटर पे ही करना है। 15 मिनट का सिर्फ टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा स्टेज 1 का टेस्ट पूरा होता है। तो स्टेज 1 में मैंने क्या क्या बताया, स्टेज 1 में पार्ट ए में आपका जो जनरल स्टडीज वाला टेस्ट है वो होगा, पार्ट बी में आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आपको कॉपी ऑफ जजमेंट दे दी जाएगी उसको ट्रांसलेट करना है एंड पार्ट सी में आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेज 1 कंप्लीट। अब चलेंगे हम स्टेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। अब स्टेज 2 में क्या है आपका, स्टेज 2 में फिर से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट है, ठीक है। ड्यूरेशन 5 मिनट फॉर डिक्टेशन एंड 30 मिनट्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। 200 मार्क्स का टोटल टेस्ट है और कंप्यूटर पे ही होने वाला है, ठीक है। देन इसका हमारा टोटल मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 600 मार्क्स हो जाएंगे। देन हम जाते हैं अपने स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में हमारा टोटल मार्क, स्टेज 3 में हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज रखा गया है 75 मार्क्स। तो टोटल अगर हम मार्क्स कर देते हैं 600 स्टेज 1 एंड स्टेज 2, 75 स्टेज 3, टोटल हो जाते हैं आपके 675 मार्क्स। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेबस अच्छे से मेंशन है, आपको प्रैक्टिस करनी है एंड देन यू हैव टू अपीयर इनटू द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ज्यादा मैटर करेगा स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एंड उसी के साथ साथ में स्टेज 1 का पार्ट बी एंड पार्ट सी, क्योंकि पार्ट ए में कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं रखा गया जो 90 मिनट्स का आपका टेस्ट है, ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है। यही सब बातें अब इसमें बताई गई है कि 10 टाइप्स कैंडिडेट जो है बुलाया जाएगा। एक और चीज है कि जो पार्ट ए का स्टेज 1 का पेपर होगा ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा जो हिंदी समझने वाले आपके कैंडिडेट है। उसके बाद चैप्टर 6 आपका पूरा मार्किंग स्कीम है। इस मार्किंग स्कीम को आप खुद ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पेपर देना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे आपका इसमें जो कैलकुलेशन है मार्क्स का वो किया जाएगा। अब हम बस लास्ट 7 चैप्टर देख लेते हैं, अगर उसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ये आंसर की चैलेंज है तो आप ये देख लीजिएगा। दिस इज लाइक आफ्टर यू गिव द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। देन इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट्स इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इज लाइक, फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद इसी पीडीएफ में पूरा का पूरा जो ऑनलाइन फॉर्म है ना लास्ट में, ठीक है, वो ऑनलाइन फॉर्म का हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके दिखाया गया है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो इसे भी आप एक साइड के कंप्यूटर के टैब में खोल के रख सकते हो, एक एक स्टेप करते जाओगे एंड यहाँ से चेक करते जाओगे, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है। जॉब लोकेशन आपको समझ आना चाहिए कि ऑब्वियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है, तो इलाहाबाद यूपी में आपको रहना पड़ेगा। देन उसके बाद इसके अलावा लास्ट डेट मैंने बता दी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आई होप एंड आई थिंक कि मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा आपको अगर कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो
उस केस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू सम ऑफ द स्क्रीनशॉट। ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, इसमें सारे स्क्रीनशॉट प्रेजेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, लिंक उस वेबसाइट तक जाने का आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो उसको क्या करोगे, कमेंट करके मुझसे पूछ लोगे, अप्लाई कर देना। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब लेवल 10 इज लाइक, हमेशा मैं लेवल 3, लेवल 2, लेवल 6 तक, लेवल 7 तक की पोजीशन की जो आपकी जॉब से वो बताती हूँ। लेवल 10 की बहुत कम पोजीशन आती है एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ऑल्सो फाइन। अभी ₹1900 की फीस बहुत ज़्यादा लग सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 4 फॉर्म ना भर के अगर ये वाला फॉर्म भरोगे, इसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, आप एलिजिबल होते हो एज वाइज एंड योर क्वालिफिकेशन वाइज, देन इट इज़ गोइंग टू मेक अ गुड डिफरेंस, बेटर डिफरेंस। क्योंकि प्रमोशन के बाद यू विल जस्ट हैव अ वेरी गुड सैलरी एंड अ स्टेबल, बहुत अच्छी खासी आपकी एक जिंदगी आप पा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब इसके साथ ही मैं चलती हूँ, आपके लिए नई वीडियो बनानी है। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।